हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो सूटा कहिए कैसे हैं आप सूटिया सब। तो जी, नूना ये कक्का न्यू मेंबर सूटिया आया हुआ है तू घर में बड़ा छोटू सा है। और गुच्ची एक्चुअली ये हमने रखा नहीं था। मेरी ना गुच्चू कितनी ननंद है? आउट ऑफ गुच्चू स्टेशन गई हुई थी, तो ये उनका पपी था न्यू। तो वो यही मेरे पास ही छोड़ के गए थे इसे। तो बस गुच्ची उसको लेके बहुत एक्साइटेड था और उसको ना सोने देता था, बस कह रहा था कि मैं खेलूँगा। और हम उसको मना कर रहे थे कि मत कर। मुझे ऐसे लगता था कि शायद उसको नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन नहीं, वो अपनी तरफ से प्यार करता था। और बहुत ही आई थिंक से एक आधा दिन ही रहा था, बट ये तो पागल ही हो गया उसको देख के। और बार बार उसके पास आता था। उसको ये था कि उसको उठा दूं और उसके साथ खेलूं। और बहुत ही छोटा था, अभी तो 1 मंथ का भी नहीं था। उसको एक्चुअली ज़रूरी जाना पड़ा, नहीं तो वो ऐसे छोड़ के नहीं जाती है। तो बस उसको फिर मैंने रख लिया था, बट वो चले गया था। वो एक्चुअली आया था संडे या सैटरडे सुबह। और ये व्लॉग है हमारा संडे का। और एक्चुअली नवरात्रों के बाद थोड़ा सा मैं ठीक नहीं थी, तो इसके कारण फिर मैंने उस दिन मंदिर नहीं शिफ्ट किया। और एक्चुअली मंदिर मैंने शिफ्ट करना था और आप देख ही रहे हैं। और साथ ही में आज अवंशिका की चादर भी बहुत ज़्यादा मैली हुई हुई थी, उसको भी वॉश करना था। मेरे रूम में एक्चुअली इतना नहीं था केओस, बट अवंशिका का बहुत था। और ये कुछ लिपस्टिक्स ऑनलाइन आई हुई थी मेरी देवरानी की, बट मैंने उसको वापसी करनी थी, तो वो एक्चुअली ननद दे गई थी उसको देने के लिए। और यहाँ पर सुबह के 8 बजे थे, तो आज लॉन्ड्री की भी थी एक दिन पहले, वो भी थी। और साथ में मंदिर भी अपनी जगह पर लेके जाना था, क्योंकि अब जो कि नवरात्रे जा चुके थे, तो फिर मुझे ये था कि सारी चीज़ जो भी डेकोरेशन वगैरह उनको मैं एक साइड पे कर दूं मंदिर को, ताकि ऐसे वैसे हाथ वगैरह ना लगते रहें और मंदिर एक साइड पे रहेगा, तो फिर थोड़ा मुझे भी सुकून रहता है कि चलो कोई भी आनी जानी हो तो वहाँ पर पाँव वगैरह नहीं जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर लिया था सोफ़ा इस तरफ, और मंदिर उसी तरफ मैंने लगा देना था। अब देखूँगी दिवाली पर भी वहीं शिफ्टिंग करके चेंज करना है कि यहीं रखना है। और काश इतनी जल्दी जल्दी काम हो जाए, बट थैंक्स टू एडिटिंग ये काम सिर्फ इसी में ही इतनी जल्दी से होता है। उस दिन एक्चुअली संडे पूरा दिन इसी चीज़ में चले गया। और 1-2 दिन से थोड़ा सा करवा चौथ की शॉपिंग वगैरह में बिज़ी हूँ मैं, तो इसलिए कोई व्लॉग शूट भी नहीं कर पा रही थी, और इसको भी एडिट करने के लिए बहुत टाइम लग गया मुझे। तो आज मैंने सोचा नहीं, आज तो मैं इसको अपलोड करके ही रहूँगी। तो बस यहाँ पर मंदिर मैंने इस साइड कर दिया था, और दुपट्टा वगैरह जो पीछे बैकड्रॉप के लिए लगाया था उसको भी अच्छी तरह तय लगा कर मैंने एक साइड पे रख दिया था। और ये मैंने गणपति जी जो मैंने रखे होते हैं अपने मंदिर में, वो एक्चुअली मैंने अंदर रख दिए थे। तो जब उसको रखा ना, तो उनका एक साइड पे आप देख सकते हैं, आपको दिख भी रहा होगा, जो साइड पे उनके एक डेकोरेशन का हल्का सा एक मोती सा लगा होता है, वो उतर गया था। तो बस उसको भी लगाना था आज मैंने, और मुझे एक्चुअली फेविकॉल मिल नहीं रही थी। मैं चीज़ें संभाल के रखती हूँ, जब वह वंशिका यूज़ करती है उन चीज़ों को वापसी उस जगह पे नहीं रखती है, तो फिर मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने थोड़ी देर तक उसको ढूंढ कर फिर मैं लगाऊंगी। और यहाँ पर हर चीज़ रख दी थी मैंने। तो मैंने माता का ये छोटा सा दरबार जो वंशिका ने तैयार किया था, मेरा मन नहीं किया उसको हटाने के लिए। मैंने सोचा चलो अभी फ़िलहाल तो वो सही कंडीशन में है, तो इसी में ही रहने देती हूँ। और थोड़ा सा सामान नीचे सारा उलट पलट हुआ हुआ था, और माता रानी के वस्त्र जो मैंने धोए थे, आपको दिखाए हैं स्टार्टिंग में, वो सारे अरेंज करके रखने थे एक साइड पे। और ये इनकी ऑफिस की माता रानी के वस्त्र थे जो पहले ही मैंने निकाल दिए। तो बस ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये काम अगर तो निगलेक्ट करते जाओ तो एक किस्म का पहाड़ ही बन जाता है। और यहाँ पर मैंने अपना जोत कर ली थी, बस उसके बाद मैं लग पड़ी थी अपने जो रूटीन के काम मेरे थे। क्योंकि इन 9 दिनों में मैंने डीपली एज सच कुछ नहीं किया था, सिर्फ व्रत रखे हुए थे और घर का ही काम हो जाता था, थोड़ा बहुत तो ठीक था। क्योंकि एज सच मेड मेरे पास नहीं है, तो जो भी करना होता है मैंने खुद से ही अपनी रूटीन, मैं अपनी सेहत के हिसाब से चेंज करती रहती हूँ रूटीन्स। मुझे ऐसे लगता है कि किस दिन मैं नहीं ठीक हूँ, तो मैं बिल्कुल ऐसे ही रखती हूँ अपने आप को न्यूट्रल सा। और ये देखिए सुबह सुबह मैडम नुकसान कर गए थे। ये सैटरडे को इसने ना चादर पे यूनिफॉर्म आई थिंक सो प्रेस की थी, तो बस
वही चादर उससे जल गई और काफ़ी ज़्यादा एक साइड, और प्रेस का भी जो ये प्लेट थी वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी। मैंने तो गर्म कर करके फिर भी कपड़े से अच्छी तरह उसको वाइप किया है, बट अभी उसको फिर साफ़ करूँगी अच्छे तरीके से। और इसलिए आज इसकी चादर वगैरह सब चेंज हो जाना था इसके रूम का, और चादर का नुकसान तो हो ही गया है। चलो कोई बात नहीं, देखती हूँ। उसके दूसरे साइड ठीक था, तो आगे से उसको दूसरी साइड से बिछा दिया करूँगी। इस महाराज को अंदर इसलिए रखा है क्योंकि मेरा सोफ़ा कम बेड नीचे आया हुआ था इतने दिनों से, तो काफ़ी चीज़ें ऊपर वाले रूम में रखनी थी मैंने, तो बस उनको ही आज इकट्ठा करके और यहाँ पर पहले तो मैंने इसको चढ़ाया, क्योंकि अगर ये बाहर होता है तो फिर मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये टिकता नहीं है। फिर जब मैं ऊपर रखने गई तो मुझे ऊपर से फेविकॉल मिल गया था, और ये था वो जो मैं आपको कह रही थी डेकोरेशन पीस सा। तो पहले तो मैं उसको ढंग से निकालती रही, वो नहीं निकली, तो फिर बाद में उसको देसी सा कोई खोल के सारा ढक्कन वगैरह उसको अच्छी तरह मैंने उसमें डिप कर दी, और थोड़ा सा नीचे भी गिरा दी, मुझसे गिर गई थी वो ढक्कन से। लेकिन अब वो ठीक है, क्योंकि वो लग गया। अब मुझे उस पे ही ध्यान रहना था कि वो लगा नहीं हुआ। और बस यहाँ पर मैं आ गई थी वंशिका के रूम में, अभी इसकी भी चादर चेंज करनी। और ये टेडी बेयर मैं देखती हूँ, इसको मैं ऊपर रख के आई थी, बट ये ऊपर से फिर ले आती है। तो अच्छी तरह मैंने पहले कपड़ा वगैरह मार दिया था, तो इसके बाद वगैरह चादर ऊपर से मैं ले आई थी साथ ही में, तो इसकी सारा रूम डन हो चुका था मेरा। फिर मैं आ गई थी अपना ड्राइंग रूम में, और ड्राइंग रूम में भी आज एक्चुअली सोफ़ा बैग्स भी चेंज होने थे हमारे। अब यही मेरे सोफ़ा बैग्स चल जाएंगे करवा चौथ तक, ताकि और ये थोड़े से मैंने ऐसे ही लिए हैं कि अगर मैले भी हो जाएं तो दिखे ना, क्योंकि एक हफ़्ता 10 दिन तो निकालूंगी अब मैं इनके साथ, क्योंकि बार बार नहीं, अभी दिवाली के जो करनी है सफाई उसी में ही चेंज होंगे। और यहाँ पर मैंने ओल्ड सॉन्ग्स लगा लिए, तो मुझे बहुत शौक़ है पुराने गाने सुनना जब मैं काम करती हूँ, तो बस उसी को साथ में गुनगुना रही थी और अपने काम में मस्त थी मैं। तो बस जिस दिन ये चेंजिंग का काम होता है, कुशन्स को चढ़ाना होता है, उस दिन मुझे काम ज़्यादा लगता है। आगे पीछे तो ठीक है, नॉर्मल में हो जाता है ये सारा काम। इसी बीच में मुझे याद आया मैंने दूध रखा हुआ है, और वो शुक्र करो कि वो सारा ऊपर की तरफ नहीं आया, बट बच गया, क्योंकि मैंने सिम पे ही रखा होता है, तो फिर मैंने ढक दिया था, तो मेरा नुकसान नहीं हुआ। और यहाँ पर बस मैं अब कुशन्स वगैरह सारे इकट्ठे कर रही थी, तो आई थिंक सो यहाँ पर सॉन्ग लगा हुआ था गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर। तो मुझे एक्चुअली वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मुझे अच्छा लगता है वो, तो बस उसी को सुनी जा रही थी और साथ साथ में गुनगुना रही थी। तो बस जब मुझे लगता है कि काम बहुत ज़्यादा मुझे बर्डन लग रहा है, और जो इस दिनों में लग भी रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो फिर मैं ऐसे सॉन्ग्स वगैरह लगा लेती हूँ, मुझे इससे एनर्जी मिल जाती है। और ये जो था सोफ़ा बैग, इसको मैंने एक साइड पे लेयर्स में कर दिया, क्योंकि इसको एक पफ पे बिछाना है जो मेरे बेडरूम में होता है, और यहाँ पर मैं अपने गाने गुनगुना रही हूँ बैठी। तो साथ साथ में उसमें चल रहे थे टीवी पे, तो विजुअल्स भी थे साथ में, और कॉपीराइट की वजह से हम लोग लगा नहीं सकते, नहीं तो शायद मैं गाना बीच में ही रहने ही देती। बहुत अच्छा था।
पर आ गई थी मैं अपने बेडरूम में। अवंशिका का भी रूम हो गया था, ड्राइंग एरिया भी हो गया था। अब आ गया था मेरे बेडरूम की बारी। और यहाँ पर चादर इतनी मैली नहीं थी क्योंकि इतने दिन मैं बाहर ही सोई हूँ। और मनीष भी एज सच रात को ही सोते थे, तो इतना कुछ खास था नहीं कि वो डस्टी हुई हो या कुछ भी है। और बाकी बस ये हल्की सी मैंने अलमीरा पे कपड़ा वगैरह मार दिया गीला करके। मुझे ये था कि चलो जो भी धूल वगैरह होगी वो साफ़ हो जाएगी। और ये हमारे यहाँ पास ही में एग्ज़िबिशन लगा था, तो करवा चौथ का काफ़ी सामान था, सूट्स थे, हर एक चीज़ थी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं परचेज़ करके लेके आई थी। एक तो थाली ढकने वाला था, एक वो नेल पेंट थी, और एक आधी बिंदी का वो था, और साथ में नेल पॉलिश रिमूवर थी। बस वो मैं लेके आई थी। और यहाँ पर जो ये पफ़ है, इसको अच्छी तरह मैंने साफ़ कर दिया। और ये जो कपड़ा मैंने आपको बोला था सोफ़ा बैक जो मैंने रखी थी, उसको अच्छी तरह 3 फ़ोल्ड में, एक्चुअली 3 का सेट था, तो मैंने उसको फ़ोल्ड करके सिंगल बना दिया। अब ये हिलता नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर बस मैंने अच्छे से वाइप कर दिए जो भी मिरर्स वगैरह है। वैसे तो यूजुअली मैं इनको वही कॉलिन वगैरह लेके करती हूँ, बट नहीं, तो आज बस मेरा मूड नहीं था इतना डीपली उसको जाने के लिए। और ये 9 दिनों से जो जो मैं डाल रही थी अपने कानों में, वो यहीं डंप करती जा रही थी। बस आज वो भी उठाया, अच्छी तरह कपड़ा वगैरह मारा। और बस ये कड़े थे मैंने लिए थे, वो भी सब कुछ एक साइड साइड पे रखती जा रही थी। तो बस इन छोटी छोटी चीज़ों का इतना क्योस मच जाता है, फिर बाद में इन्हीं से खिंच जाती है कि इनको उठा दूँ जगह जगह से। तो बस ये छोटी छोटी ही चीज़ें बहुत तंग करती हैं। नीचे का मेरा डन हो चुका था, अब आ गई थी मैं ऊपर। जैसे कि आपको मैंने बोला था, आज मैंने लॉन्ड्री भी की थी। नहीं, लॉन्ड्री मैंने 1 दिन पहले की थी, बट आज भी शुरू की हुई थी क्योंकि सोफ़ा बैग्स और अवंशिका के रूम की बेडशीट उतरनी थी, तो वो भी काम है, आपको पता ही है इन चीज़ों का। और बस यहाँ पर फिर मैंने पहले वॉश किया, सारे प्लांट्स को पानी वगैरह दिया, और ये झूला वगैरह धो दिया इस साइड से। बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है, आई थिंक सो ये कम से कम 1 महीने बाद धो रही हूँ मैं। ऊपर आती थी मैं, हल्का सा झाड़ू वगैरह अच्छी तरह लगा कर चले जाती थी, बट धोया नहीं था काफ़ी दिनों से। तो आज मुझे ये था कि मैं पहले धो लूँ इसको, ताकि कोई कपड़ा गिर भी जाए नीचे तो फिर कोई गंदा वगैरह ना हो। फिर बस धोने के बाद मैंने वाइपर वगैरह लगा दिया था। अंदर से रूम भी धो लिया था मैंने। वहाँ भी ऐसे ही करती हूँ, पाइप से पानी मार देती हूँ और फिर बाद में वाइपर से खींच देती हूँ। तो बस यहाँ पर ये भी काम मेरा डन हो चुका था। फिर जो लॉन्ड्री धोई थी, बस इसके बाद एंड में एक यही काम रह गया था मेरा। सारी लॉन्ड्री अच्छी तरह, जो भी मुझे लगा कि ऊपर जो तार वगैरह बांधी थी उन पे डालने वाला जो है वो मैंने डाल दिया था। अब जो बाकी बचा कुचा रैक पे डालने वाला था वो मैं डाल रही थी। आज का दिन कुछ इतना ही हेक्टिक रहा है मेरा। और अभी भी नीचे काफ़ी काम था क्योंकि ऊपर का लॉन्ड्री का एरिया सारा डन हो चुका था। नीचे थोड़ा बहुत मेरा काम बाकी था। ये लॉन्ड्री जो थी पिछली प्रीवियस दिनों की, प्रेस भी करने वाली थी और सारा कुछ इसको प्रेस भी करके रखने वाला था। और ये मेरे सूट्स थे जो मैंने इतने दिनों से डाले थे, अब सब कुछ वॉश हो गया है। मैं अभी करवा चौथ की तैयारी में लग गई हूँ और ये काम मेरा डन हो चुका है। अभी मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। Till then, bye.